जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के 4 सवालों को हल करना सीखेंगे जो कि एकदम आसान है, लेकिन कुछ लोग आते हुए भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आती इस सवाल को करना क्या है। दोस्तों, अगर कहीं भी केवल करड़ी है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होते हैं? वर्गमूल। लेकिन अगर कहीं भी करड़ी के बाहर ऐसे 3 है तो इस 3 का मतलब होता है घनमूल। अब दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल उम्मीद है आपको आते होंगे। वर्गमूल में क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3 ठो का बनाते हैं इस तरह से। यानी कि अगर किसी भी कोष्ठक के अंदर कोई भी संख्या 2 बार है तो उसका 1 ठो बाहर निकल जाता है। लेकिन घनमूल में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या कोष्ठक के बाहर 3 ठो है तो उसका 1 ठो बाहर निकलता है। घनमूल और वर्गमूल में यही फ़र्क है। अब दोस्तों, यहाँ पे केवल करड़ी है और यहाँ पे करड़ी के बाहर 3 है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल और इसका मतलब हो जाएगा घनमूल। जैसे कि अगर पहला सवाल को मैं हल करूँ, यानी कितने हैं 400 गुणा 9 है, तो अगर 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 20। क्योंकि 400 को आप 20 गुणा 20 2 बार लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने बोला कि किसी भी करड़ी के अंदर 2 बार कोई संख्या होती है तो उसका 1 ठो बाहर निकलती है, तो इस तरह से 400 का 20 बाहर निकल जाएगा। और 9 होता है 3 त्रिका 9, यानी कि 3 इसका भी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 3 60। ये आपका हो गया पहले का आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सवाल कुछ लोग को टफ लगता है क्योंकि घात में जो है ना 1/2 है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी संख्या के घात में 1/2 होता है तो अगर आप इस 1/2 को हटाना चाहते हो तो आप बिल्कुल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हटाने से पहले आपको इस तरह से करड़ी लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, इस करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। तो क्या हो जाएगा? 9 9 81 होती है तो 81 का 9 निकल जाएगा। 7 7 49 होता है तो इसका 7 निकल जाएगा, यानी कि 9 7 63। तो ये आपका हो गया आंसर। दोनों ही सवाल वर्गमूल का ही थे, लेकिन कुछ इस तरह से टाइप को चेंज किया हुआ था जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे तीसरा सवाल मैंने लिया है, यहाँ पे माइनस में 343 और 512 इस तरह से, और बाहर में यहाँ पे 3 है। दोस्तों, 3 है, इसका मतलब क्या होता है? घनमूल, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। तो जो 343 होता है ना, ये होता है 7 का घनमूल, यानी कि 7 का घन होता है तो इसका निकल जाएगा बाहर 7। अब माइनस है तो माइनस निकालेंगे। और 512 होती है 8 का, तो 8 7 56 हो जाएगा माइनस में। ये हो गया इसका आंसर। और दोस्तों, इस तरह से ये सवाल को आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाहर में 1/3 है तो अगर इसको आप हटाओगे तो आपका कुछ इस तरह से बाहर 3 हो जाएगा और अंदर 27 गुणा 64 होगा। इसका आंसर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।